नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सबसे पहले निकाय चुनाव की, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 27, 29 और 31 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 31 अगस्त तक दाखिल ये नॉमिनेशन हो सकेंगे। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी नामांकन वापस ले सकेंगे। 4 सितंबर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जयपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए 9 सितंबर को मतदान होगा और दूसरे चरण में नगर निगम के सदस्यों के लिए 11 सितंबर को मतदान होगा। दोनों चरणों में मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। 14 दिसंबर को भवानी निकेतन कॉलेज परिसर में मतगणना की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और 11 तारीख तक मतदान हो जाएगा। मैंने जो जनता में रुझान देखा है, विकास के कार्यों के प्रति जनता का जो विश्वास जगा है, आम जन को ये लगा है कि हमारी सरकार है और भविष्य में भी ये सरकार रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में इस बार चाहे नगर निकाय चुनाव हो या पंचायत राज के चुनाव हो, बहुत ऐतिहासिक जीत के साथ कमल का फूल खिलेगा। ये मैं हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, विकास के कार्यों और देश और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का जनता में जो विश्वास है, उसके आधार पर कह सकता हूँ। और आप देखिए कि हम बात कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव की, जिसकी नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। जो भी उम्मीदवार हैं वो 27 तारीख को, 29 तारीख को और 31 तारीख को सुबह 10:30 बजे से ये नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 3 बजे तक नामांकन अपना फाइल कर सकेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। और रोशन, ये अहम खबर है कि निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत आज से होने वाली है। क्या जानकारी और उसमें? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। 3 दिनों के अंदर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन भर पाएंगे। यानी आज जो है 27 अगस्त को, कल 28 अगस्त राखी का त्यौहार होने के चलते अवकाश रखा गया है। 29 अगस्त को जो प्रत्याशी है वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद में 31 अगस्त को, 30 अगस्त को रविवार होने के चलते कहा जा सकता है कि तमाम जो प्रत्याशी है वो नामांकन नहीं भर सकते हैं। जयपुर जिले की बात की जाए तो जयपुर जिला के अंदर जो 19 जो निकाय हैं उनके नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो गई है। प्रदेश के 309 निकायों का जो है वो 107 जो है वो चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में अगर जयपुर अगर जिले की बात की जाए तो इसमें 28,25,046 जो वोटर हैं वो आगामी आने वाले समय के अंदर जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अभी हम जयपुर कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद हैं। सबसे अच्छी जो पहल कहा जा सकता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस बार जो संदेश नायक है उनकी ओर से कहा जा सकता है कि 150 वार्डों के लिए अलग अलग कहा जा सकता है कि रिटर्निंग अधिकारी हैं, उनके कार्यालय बनाए गए हैं। अभी कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद हैं। वार्ड 61 से 70 जो है नगर निगम चुनाव के, वहां पर यह कक्ष बनाया गया। इससे पहले हम यहां पर दिखाएंगे कि तमाम तरीके की जो सुरक्षा यहां पर है वो प्रशासन द्वारा यहां पर जो मुस्तैद की गई है। किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए पुलिस का जो है वो जाब्ता यहां पर लगाया गया है। कहा जा सकता है कि अधिकारी यहां पर पूरी मुस्तैदी से किसी भी तरीके के जो प्रत्याशी नामांकन दाखिल करे उसे कोई दिक्कत नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, इसके लिए तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर की गई है। देखिए, जिला प्रशासन का पूरा जो स्टाफ है वो पूरी मुस्तैदी से कहा जा सकता है कि यहां पर जो ड्यूटी यहां पर जो है वो यहां पर की जाइए। जैसे प्रत्याशी आएंगे, आप कमरे की आप जो है वो स्थिति यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्टाफ जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। किसी भी प्रत्याशी को कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर प्रत्याशी आएंगे उनके नामांकन को लेकर यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हमारे साथ यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि आरएस ऑफिसर मैम हमारे साथ मौजूद हैं, तारामती जी, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर जो है वो माकूल व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। सर, सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर जो पूरी तैयारियाँ
किस तरीके की जो है यहाँ पर की गई है? मैम आपसे ही जानेंगे, इन चुनावों के अंदर जो है वो माकूल व्यवस्थाएं की गई है, किस तरीके की तैयारियां हैं आप यहाँ पर वार्ड 61 से लेकर 70 तक का जो प्रत्याशी यहाँ पर जो नामांकन करने के लिए? नगर निकाय आम चुनाव में जो भी वार्ड 61 से 70 के लिए जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन प्रस्तुत करेंगे उसके लिए ये कलेक्ट्रेट का कमरा नंबर 45 आइडेंटिफाई किया है। यहीं पे सारे प्रत्याशी आके अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए जो भी आवश्यक फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली है। नामांकन देने वाला कैंडिडेट जो भी अपना फॉर्म लेके आएगा उसकी जांच के लिए, उसका GA 55 देने के लिए, और अगर उसकी नामांकन फॉर्म में कोई कमी रहती है तो जो हम उसको जांच करके मीमो देंगे, उसके लिए सारा स्टाफ हमारा यहाँ पे व्यवस्थित है। तो पूरी व्यवस्थाएं हमने उसके लिए माकूल जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कर रखी है। तो यही हम होप करते हैं कि सारा जो नामांकन प्रक्रिया है बिल्कुल शांतिपूर्वक और बिल्कुल विधि और विधानपूर्वक संपन्न होगी। मैम इस बार कहा जा सकता है कि एक अच्छा नया नवाचार किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा कि जयपुर शहर के 150 वार्ड है, उनके लिए अलग अलग से जो है 10-10 वार्डों के लिए नामांकन के लिए कार्यालय बनाए गए हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा इस तरीके के जो हैं वो अलग अलग सेंटरों के ऊपर, जैसे कि जो आने वाले प्रत्याशी हैं उन्हें दिक्कत नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, इसके लिए आप यहाँ पर जो है वो तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि इस बार कहा जा सकता है कि नया नवाचार, एक जो अच्छी पहल है वो यहाँ पर की गई है। और जो सभी जो स्टाफ जो है वो पूरी मुस्तैदी से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नामांकन प्रक्रिया के अंदर जो प्रत्याशी हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, तमाम पार्टियों के लिए। हालांकि 10:30 बजे से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू यहाँ पर हो जाएगी। इससे पहले की तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। खुद जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक जो है वो कलेक्ट्रेट के अंदर व्यवस्थाओं का जो है वो जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। आपने जो ऑफिस देखा वार्ड 61 से लेकर 70 तक, वहीं जो दूसरा यहाँ पर जो कार्यालय, इसी तरीके से अलग अलग जो हैं वो कहा जा सकता है कि निर्वाचन जो अधिकारी यहाँ पर जो है वो तैनात किए गए हैं। अगर बात की जाए तो मैं बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर कहा जा सकता है कि जो 1 से लेकर 10 के जो उम्मीदवार हैं, रिको रोड 5 नंबर VKI में जो है वो नामांकन यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। ये वार्ड नंबर 121 से 130 का जो है वो रिटर्निंग अधिकारी का जो है वो कार्यालय आप देख सकते हैं, जिसके अंदर कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी जो कर्मचारी हैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर, कहा जा सकता है कि इस बार जो है किसी भी तरीके के प्रत्याशियों को कोई दिक्कत नहीं हो, पूरी माकूल व्यवस्था की गई है। नया नवाचार किया गया है कि जो एक जगह भीड़ इकट्ठा होती थी, एकत्रित होती थी, वो नहीं हो। अलग अलग ऑफिसेज जो हैं वो बनाए गए हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं? सर बिल्कुल अलग अलग ही बनाए गए हैं। यहाँ पे आदर्श नगर का अलग है, विद्याधर नगर का अलग है और हवा महल का अलग है। इनके सारे के अलग अलग बनाए हैं और आज वो हमने चस्पा कर दिया प्रारूप 2 और बाकी जानकारी आपको हमारे RO साहब ही देंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि निकाय चुनावों को लेकर जो है जिला निर्वाचन विभाग की ओर से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर निर्वाचन आयोग की ओर से जो है वो तैयारियां की गई है। कहा जा सकता है कि सुझाव और जो नोटिस जो है वो चस्पा यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर जो है कहा जा सकता है कि चुनाव करवाए जाना एक पुलिस की जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र के अंदर। किस तरीके से आज से जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप यहाँ पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे हैं? यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होंगे पार्षद वो है नामांकन भरेंगे 31 तारीख तक और उसमें कोई व्यवधान न हो, उसके शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे पुलिस को याद है। देखिए, खुद जो जिला निर्वाचन अधिकारी है संदेश नायक, वो तमाम कहा जा सकता है कि जयपुर जो नगर निगम के करीब 15 जो है वो रिटर्निंग कार्यालय बनाए गए हैं, उनकी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जिला कलेक्ट्रेट से लेकर चाहे जगतपुरा में नगर निगम कार्यालय के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय बनाया गया हो, सांगानेर जो खंड कार्यालय है वहां पर बनाया गया हो, हवा महल किशनपुर के अंदर वहां पर जो है कार्यालय बनाया गया है। इसी के अलावा VKI, यानी कहा जा सकता है कि जयपुर शहर के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो वार्ड नज़दीक है वहाँ पर ही जो प्रत्याशी जो जाकर अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे और कहा जा सकता है कि बेखौफ जो है वो प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने से लेकर एक जो वोटर जो है वो वोटिंग कर सके, इस तरीके की व्यवस्थाएं, नवाचार जो है वो किए जा रहे हैं इन नगरीय निकाय चुनावों के अंदर। अच्छा रोशन, अभी किसी भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार तो घोषित किया नहीं गया है, अभी उम्मीदवारों की लिस्ट आना बाकी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू है,
तो क्या लग रहा है कि आज कोई नॉमिनेशन फाइल करेगा, कोई उम्मीदवार पहुंचेगा, कोई प्रत्याशी वहां तक पहुंचेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है कि बड़ा दिलचस्प जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर है, क्योंकि महज 3 दिन का जो समय है वो प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने का समय मिला है। आज का जो दिन है वो सुबह 10:30 बजे से प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल राखी होने के चलते अवकाश है और फिर कहा जा सकता है कि जो 29 जो तारीख है यहाँ पर जो प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 30 अगस्त को जो है रविवार होने के चलते अवकाश है। ऐसे में सबसे पहले कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ही पार्टियों ने अपने जो उम्मीदवारों की जो है वो लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों के सिंबल के ऊपर प्रत्याशी जो हैं वो आज अपना नामांकन दाखिल नहीं करेंगे, लेकिन जो कई निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो आज नामांकन यहाँ पर जो है वो दाखिल यहाँ पर कर सकते हैं। प्रत्याशियों की जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि चहल पहल यहाँ पर जो है वो देखिए यहाँ पर जा सकती है। लेकिन अभी इससे पहले जो जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां यहाँ पर की गई है, जो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो तैयारियां की गई है वो हमने आपको दिखाई कि अलग अलग यहाँ पर जो कार्यालय यहाँ पर बनाए गए हैं। आप व्यवस्थाओं यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी जो हैं और उसके साथ उनके जो अधिकृत जो कहा जा सकता है कि जो लोग हैं उन्हें ही अंदर जो है वो एंट्री यहाँ पर जो है वो दी जाएगी। तस्वीरों के अंदर आप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैम आप आए हैं यहाँ पर किस उद्देश्य के साथ आप आए हैं? सर मेरे को फॉर्म फिल करना है वार्ड नंबर 11 से, तो मुझे मूल निवास प्रमाण पत्र अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट करवाने पड़ेंगे, इसलिए मैं मूल निवास प्रमाण पत्र एन वक्त के ऊपर आए हैं। कहाँ से आप? वार्ड नंबर 11। एक्चुअली में सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, लेकिन किसी ने जो जिनके मुंह से बातें सुनते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए अधूरा फॉर्म ना हो, इसलिए मैं अपना पूरा कंप्लीट करवाने आई हूँ। ठीक है, तो रोशन मुझे ये बताइए कि जो भी प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल करने आएंगे उन्हें किस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, क्या प्रक्रिया उन्हें अपनानी पड़ती है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में पूर्व में जो है वो आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। तमाम जो पार्टियों की ओर से कहा जा सकता है कि एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। विगत दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है वो एडवाइजरी जारी यहाँ पर की गई है, अब कई निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो एन वक्त के ऊपर आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर नगर निगम से जो एनओसी जो लेने का काम है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो ऐसे में 2 अवकाश के दिन है, महज 3 जो कार्य दिवस है, तो ऐसे में जो निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनके सामने कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो रहने वाली है। लेकिन तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि जिला निर्वाचन जो आयोग है उस ओर से जो है इस तरीके के प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर जो है मदद यहाँ पर की जा रही है। इस बार इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक सिंबल को लेकर या फिर कहा जा सकता है कि जो जिला निर्वाचन आयोग द्वारा जो नियमावली है उसके पोस्टर जो जगह जगह के ऊपर चस्पा किए गए हैं यहाँ पर, इस संबंध में इससे पूर्व में भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग कर इस तरीके की जानकारी जो है वो दी गई है। तमाम पार्टियों की सिंबल के साथ साथ में जो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो भी अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिला कलेक्ट्रेट के अंदर जो है इस वक्त जो चहल पहल जो है वो देखी यहाँ पर जा सकती है। ठीक है, इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। वैसे तो चुनावी बिसात बिछती है तो जाति और तमाम चीजों पर हम देखते हैं चुनाव होता है। इस बार युवाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि जो बिकाऊ है उन्हें नहीं दिया जाएगा, जो इस बार टिकाऊ है, जो जीत दिला सकता है, हम उन पर ही फोकस करेंगे। और खामियाजा ये हुआ कांग्रेस को कि उनके 2-3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिलों में जहां पर झटका लगा है, कांग्रेस पार्टी से उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। को कहीं ना कहीं उसी विचारधारा पर युवाओं को ज्यादा फोकस करना है, बीजेपी भी चल रही है। रोशन, देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही जो मुख्य पार्टियां हैं वो ये जानती है कि युवा जो है, युवाओं की ताकत जो है इन निकाय चुनावों के अंदर वो पूर्व में भी देखी गई है। ऐसे में दोनों ही जो पार्टियां जो है युवा वर्ग को साधने में जुटी हुई है। खासकर बात की जाए जो नए वोटर्स हैं, जो 18 साल की उम्र होने के ऊपर अपना जो वोटिंग जो राइट जो पाते हैं, पहला वोट जब वो कास्ट करने के लिए जाते हैं तो बड़ा उत्साह होता है। पूरे परिवार के साथ जाते हैं और एक उन्हें गर्व होता है कि हम वोटर हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां जो है युवा योग्य उम्मीदवार के ऊपर
फोकस कर रही है। साथ ही साथ जो क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हो, अपने गली मोहल्ले के अंदर अपनी वार्ड की जो है वो समझ रखते हो, जो कहा जा सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में अपनी मजबूती से पकड़ रखते हो, ऐसे योग्य उम्मीदवार, ऐसे योग्य जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट देने के ऊपर जो है वो फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। कल जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें कार्यकर्ताओं को जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें बायोडेटा देना है, तो वो नीचे के स्तर पर दीजिए, स्क्रूटनी होने के बाद में जब यहाँ तक नामांकन पहुँचेगा, कहा जा सकता है कि जब बायोडेटा पहुँचेगा उसके बाद में ही योग्य कैंडिडेट्स की जो है वो चयन किया जाएगा। इसके अंदर भी कहा जा सकता है कि एक एक वार्ड से कम 3 और कई वार्ड्स के अंदर तो ऐसे हैं कि 18 से 20 जो कैंडिडेट जो हैं वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी स्तर के ऊपर, संगठन स्तर के ऊपर किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मैनेज करना है, क्या उन योग्य उम्मीदवारों के अंदर जो है वो कहा जा सकता है कि उनकी काबिलियत यहाँ पर होनी चाहिए, वो तमाम जो फैक्ट्स हैं वो देखे जा रहे हैं। अभी जिस तरीके की जानकारी जो मिल रही है, दोनों ही पार्टियां जो है वो संगठन स्तर के ऊपर, पार्टी स्तर के ऊपर एक्सरसाइज में जुटी हुई है। स्वाभाविक सी बात यह है, जानकारी जो मिल रही है, राखी का जो त्योहार है कल, ऐसे में जो कहा जा सकता है कि इसके बाद में दोनों ही पार्टियों की एक जो लंबी जो लिस्ट जो है योग्य उम्मीदवारों की जो है वो जारी हो सकती है। ऐसे में आज का जो दिन है वो कहा जा सकता है कि निर्दलीय और जो थर्ड फ्रंट के जो कहा जा सकता है कि कैंडिडेट्स हैं वो आज अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर सकते हैं। उसको लेकर जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है, जिला प्रशासन द्वारा तमाम तरीके की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है। हमने तस्वीरें दिखाई जो जिला रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के बाहर राजस्थान पुलिस की मुस्तैदी हो या फिर अंदर जो कर्मचारी जो हैं वो किसी भी तरीके से एक नॉमिनेशन फाइल करने वाले, कहा जा सकता है कि कैंडिडेट को परेशानी नहीं हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। सबसे खास ये बात है कि राजधानी जयपुर के जो 150 वार्ड हैं, उन 150 वार्ड्स के लिए अलग अलग 15 जगह जो है जिला निर्वाचन जो कहा जा सकता है कि रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके कार्यालय बनाए गए हैं। अच्छा। वार्ड 1 से लेकर 10 तक जो है उनका अलग जो है वो कार्यालय बनाया गया है, वीकेआई के अंदर, रोड 5 के अंदर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि वार्ड 121 से लेकर वार्ड 130 का ये जो कार्यालय जो है वो रूम नंबर 26 जो कलेक्ट्रेट के अंदर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा मिनी सचिवालय हो या फिर जगतपुरा नगर निगम का कार्यालय हो, वीकेआई के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस हो या सांगानेर में जो तहसील कार्यालय है, इस तरीके के जो हैं वो अलग अलग स्थानों के ऊपर रिटर्निंग अधिकारी के जो है वो कार्यालय बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि जो इन क्षेत्रों से आने वाले जो कैंडिडेट्स जो हैं वो पास ही स्थित जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वहां पर जाएं और अपना नॉमिनेशन फाइल कर दें। ठीक है, फाइल करें। तो कहा जा सकता है सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, बहुत अच्छी बात है। गर्मी भी पड़ रही है। रोशन, ये चुनाव काफी ज्यादा समय के बाद हो रहा है, काफी उतार चढ़ाव के बाद। अप्रैल में होना था लेकिन सितंबर में जाकर हो रहा है, और लोकल बॉडी का जब चुनाव होता है तो उसमें बहुत फैक्टर्स लोकल बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। तो इस बार जो चुनाव है वो क्या फैक्टर्स पर ये चुनाव होने वाले हैं? देखिए, नगरीय निकायों की जो चुनाव है ऐसे में लोकल मुद्दे जो हैं वो इस बार कहा जा सकता है कि इन लोकल मुद्दों के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि दोनों ही जो पार्टियां जो हैं वो अपने, कहा जा सकता है कि जोड़ तोड़ में इनमें जो जुटी हुई है, लेकिन कहा जा सकता है कि चाहे साफ सफाई हो, लोकल जो मुद्दे हो, क्षेत्रीय मुद्दे हो या फिर इसके अलावा विकास कार्यों से जुड़े हुए जो कामकाज हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है ये जो चुनाव जो है वो लड़े जा रहे हैं। इन चुनावों के लिए भले ही समय कम मिला हो, चुनाव में देरी हुई हो, लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने घोषणा करी थी 1 स्टेट 1 इलेक्शन, उसके तर्ज के ऊपर ये जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। हालांकि जो वोटिंग जो है वो राजस्थान में 2 चरणों में हो रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक ही महीने के अंदर, एक ही सप्ताह के अंदर पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों के जो है चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग या फिर कहे राज्य सरकार की ओर से एक जो बेहतर जो है वो मिसाल पेश यहाँ पर जो की गई है। इसके परिणाम क्या कुछ देखने को मिलेंगे ये आगामी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर या कहा जा सकता है कि स्थानीय मुद्दों के ऊपर ये नगरीय निकाय जो चुनाव है वो होने वाले जो हैं। प्रदेश के 309 निकायों के अंदर चुनाव हो रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में 19 जो हैं
वो निकाय जो हैं उनमें जो है वो चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। वोटर्स की बात की जाए तो इसमें 28,25,046 जो हैं वो जयपुर के जो हैं वो वोटर हैं। तो ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कि इस बार वोटिंग प्रतिशत कितना रह पाता है। वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी कहा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो जोर दे रहा है कि प्रदेश में इस बार ज़्यादा जो है वो निकाय चुनावों का जो वोटिंग प्रतिशत है उसका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा यहाँ पर जाए। तो कहा जा सकता है कि इस तरीके की तमाम तैयारियाँ, तमाम जो नवाचार जो हैं वो किए जा रहे हैं। जयपुर नगर निगम में अगर बात की जाए तो 24,33,121 मतदाता जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो मतदाता है, जिसमें 12,61,000 पुरुष हैं, 11,71,649 महिला मतदाता हैं। साथ ही साथ चोमू अगर नगर परिषद की बात की जाए, शाहपुरा की बात की जाए, इधर शिवदासपुरा की बात की जाए, चाकसू की बात की जाए, इन तमाम कहा जा सकता है कि निकायों के जो कार्यालय है वो तहसील स्तर के ऊपर जो है वो बनाए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अब कुछ ही मिनटों के बाद में जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। कहा जा सकता है कि महज 13 मिनट का समय जो है वो अभी इस वक्त जो है वो बचा है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर जो चहल पहल जो है वो देखिए यहाँ पर जा सकती है। और ये मैं उम्मीद कर रही हूं कि बात करते करते कोई निर्दलीय प्रत्याशी बात भी कर ले रोशन आपसे, वहां पर पहुंचे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। ऐसा भी क्वाइट पॉसिबल है क्या कि आज कार्यालय सूने पड़े रहेंगे, सिर्फ अधिकारी प्रत्याशियों का इंतजार करते रहेंगे और कोई पहुंचेगा नहीं? जी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि जो निर्दलीय जो प्रत्याशी, इसमें कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर रहते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो कहा जा सकता है कि इन चुनावों के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय जो है वो देखे गए हैं। हालांकि बागियों के लिए जो है वो समय काफ़ी कम जो है वो रहेगा। कुछ जो पार्टियों से जो बागी होकर कुछ कैंडिडेट जो हैं वो भी नॉमिनेशन यहाँ पर जो है वो भरते हुए दिखेंगे, लेकिन ये जो लास्ट दिन है 31 अगस्त उसको देखने को मिलेगा। अभी कहा जा सकता है कि आज जो प्रत्याशी जो आएंगे वो कहा जा सकता है थर्ड फ्रंट, और जो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर रहने यहाँ पर वाले हैं। अच्छा, आज नॉमिनेशन प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तब 4 सितंबर को ये बताया जा रहा है कि चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे प्रत्याशियों को। रोशन जी बिल्कुल, देखिए 4 सितंबर को जो है वो आवंटन होंगे। इससे पहले नाम वापसी लेने का जो सिलसिला है 3 सितंबर तक जो है ये चलने वाला है। 9 और 11 सितंबर को प्रदेश भर के जो अलग अलग नगरीय निकाय हैं इनके जो है वो वोटिंग जो है उनके रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन नगरीय निकाय चुनावों के अंदर जो प्रत्याशी जो हैं उन्हें काफ़ी कम जो है वो समय जो है इन चुनावों के अंदर जो मिला है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो कैंडिडेट्स जो हैं ठीक है रोशन, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट जरूर आपसे लेंगे। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब 1 स्टेट 1 इलेक्शन के जरिए 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू है, 3 दिनीय नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। अब प्रत्याशियों के ऊपर खतरा, मतलब चिंता बढ़ने लगी है, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए, जिन्होंने अभी तक अपनी लिस्ट सूची नहीं जारी की है।